तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम लोग मल्टीपल न्यूज को कवर करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखिएगा और खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहली खबर सीधे जुड़ी हुई है भारत के अंदर हुए G20 और रशिया से संबंधित। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद से लेकर अभी तक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बाहर जाने से बच रहे हैं। इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण है, लेकिन एक इंटरनेशनल कोर्ट का वो अरेस्ट वारंट भी है जो कि पुतिन के खिलाफ निकाला गया है। इसके अलावा भी कई सारे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पुतिन बाहर नहीं जा रहे हैं। भारत में होने वाले G20 के अंदर पुतिन के आने की संभावनाएं काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर वो नहीं आ पाए। लेकिन जब G20 समिट हुआ था उस दौरान रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जरूर नहीं आए, लेकिन भारत ने उनके और उनके देश की डिग्निटी का बराबर ध्यान रखा। और जैसा कि उसी समय कंफर्म हो गया था कि G20 का जो फाइनल कम्युनिक निकलेगा उसमें न तो कोई रशिया यूक्रेन के संघर्ष को कोई वॉर कहकर संबोधित करेगा और न ही इसके लिए कोई देश रशिया को दोषी ठहराएगा या रशिया की निंदा वगैरह करेगा। तो भारत ने कहने का मतलब रशिया की डिग्निटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा। अब इसी तरह से एक और चैलेंज भारत के सामने आ गया है और इस बार फिर से रशिया और व्लादिमीर पुतिन की डिग्निटी को बचाने का काम भारत के जिम्मे है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि 22 नवंबर को एक फाइनल समिट होने जा रहा है G20 का, जो कि वर्चुअली होगा। इस समिट का उद्देश्य दरअसल ये है कि जो भी प्रस्ताव G20 के समय रखे गए थे उनके ऊपर जो सहमति बनी थी उनको लेकर काम अभी तक कितने किए गए हैं, ये एक तरह से फीडबैक लेने वाला समिट होगा। तो इसमें सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्चुअली शामिल होंगे। इसमें बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन भी वर्चुअली जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों, जब व्लादिमीर पुतिन का अभिभाषण चलेगा उस दौरान भारत को ये शंका है कि दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका विरोध कर सकते हैं। और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में कोई भाषण दे रहा होता है तो विपक्षी बीच में खड़े होकर उसकी बात को काटने की कोशिश करते हैं, अपने पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो इस तरह की चीजें पुतिन के साथ भी हो सकती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए भारत की तरफ से कुछ इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि जब ये समिट लाइव चल रहा होगा, जिसका कि लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा, उस दौरान भारत ने ये डिसाइड किया है कि जिस भी लीडर्स का अभिभाषण होगा केवल स्क्रीन पर उसे ही दिखाया जाएगा, ताकि किसी और लीडर्स द्वारा विरोध किया भी जाता है तो उसके द्वारा किया गया विरोध लाइव प्रसारण में ना दिख जाए। हालांकि बीच बीच में कुछ नॉर्मल से शॉट्स जरूर दिखा दिए जाएंगे, लेकिन अगर पुतिन बोल रहे होंगे तो पुतिन को ही दिखाया जाएगा, मोदी अगर अभिभाषण दे रहे हैं तो उन्हें ही केवल दिखाया जाएगा, या फिर अगर बाइडेन बोल रहे हैं तो बाइडेन को ही दिखाया जाएगा। हालांकि इसके बाद एक क्लोज डोर मीटिंग भी होने वाली है जिसको लेकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बहस वाली होगी ही होगी। तो यहाँ पर भी भारत रशिया की डिग्निटी का ध्यान रखने जा रहा है। इसके बाद अगली खबर निकल कर आ रही है कतर से। हम लोग देख पा रहे हैं कि कतर द्वारा 8 भारतीयों को फांसी की सजा डिक्लेयर की है। इनके ऊपर क्या चार्जेस लगाए हैं अभी तक तो उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से बताए गए हैं वो कुछ जासूसी संबंधित बताए गए हैं। अब दोस्तों, इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि भारत सरकार द्वारा कतर की कोर्ट में इसको लेकर अपील की पिटीशन डाली गई थी, जिससे कि इन 8 भारतीयों की फांसी की सजा रोक दी जाए। तो दोस्तों, इस अपील को कतर की कोर्ट द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया है। वैसे ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि कतर कोई डेमोक्रेटिक देश नहीं है। वहाँ की जुडिशरी भी वही करती है जो कि वहाँ के तानाशाह वगैरह चाहते हैं। इस दौरान ये भी खबर निकल कर आ रही है कि कतर ने एंटी इंडिया एक्टिविटी को काफी तेज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ और स्टेप भी भारत के खिलाफ उठाए हैं, जैसे कि दिवाली की छुट्टियों को भी वहाँ पर रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ रिसेंटली भारत के अंदर एक मूवी रिलीज हुई है, कोई सलमान खान है, टाइगर वगैरह समथिंग कुछ नाम है उनकी मूवी का। उस मूवी को रिलीज करने से भी बैन कर दिया गया है कतर में। अब मूवी वगैरह के ऊपर तो इतना मैं ध्यान दूंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि कतर द्वारा लगातार एंटी इंडिया एक्टिविटी बड़े स्केल पर की जा रही है। इसका कोई ना कोई परमानेंट समाधान ढूंढना ही होगा। इसके बाद खबर निकल कर आ रही है दोस्तों IMEC कॉरिडोर से संबंधित। हम सभी जानते हैं कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भारत, अमेरिका, इजराइल, संयुक्त राष्ट्र अमीरात और सऊदी अरेबिया, इन सभी देशों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि जो बाइडेन भी कह चुके हैं, मैं भी आपको काफी लंबे समय से ही बता रहा हूँ कि इस कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट न होने दिया जाए। इसी वजह से हमास और इजराइल के बीच में ये वॉर सडनली छिड़ दी गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दे रही है और बताया ये जा रहा है कि IMEC कॉरिडोर का काम थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। कारण ये है कि इसके पीछे कुछ मुस्लिम राष्ट्र काफी ज्यादा कमिटेड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया और UAE 2 नाम निकलकर सामने आए हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि OIC में एक प्रस्ताव लाया गया इजराइल के खिलाफ, जहां पर यह कहा गया कि OIC के सभी सदस्य जो 56-57 देश है वो सारे के सारे लगभग सभी मामलों को लेकर इजराइल को बाइकआउट करे, किसी भी तरह का कॉपरेशन इजराइल के साथ न रखे।
लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ इस्लामिक राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई दो प्रमुख नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह कि इस तरह का प्रस्ताव लाया गया था ईरान के द्वारा और अब सऊदी अरेबिया द्वारा आगे रहकर इस प्रस्ताव को काफी मजबूती से खारिज किया गया। तो बीच में चाइना के उन दावों की भी हवा निकल जाती है कि देखिए, हम लोगों ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में परमानेंट पीस डील करवा दी है। दोनों की विचारधाराएं अभी भी नहीं मिलती और इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण IMEC कॉरिडोर है, जो कि सभी देशों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपसी व्यवसाय बढ़ेगा और ये जो ऑयल रिच कंट्रीज है जो कि अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करना चाहती है ऑयल के बजाय दूसरे साधनों के ऊपर, उसके लिए ये कॉरिडोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी परिस्थिति में इस रेजुलेशन का विरोध किया गया, जिससे उम्मीदें ये बढ़ जाती है कि कॉरिडोर थोड़ा सा लेट जरूर हो सकता है, लेकिन जब इजराइल और हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक नए सिरे से इस कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं की जाएगी और उसके बाद इस कॉरिडोर के ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। अब इन सभी मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।